उत्तर प्रदेश के कन्नौज जेल से फरार हुए एक 25,000 के इनामी बदमाश को गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कहां हुआ है एनकाउंटर बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल अपराध शाखा मानेसर टीम को एक सूचना मिली थी कि बाइक पर सवार होकर एक वांछित अपराधी मानेसर से कासन रोड की तरफ जाएगा। जो पचगांव चौक की तरफ से आते हुए जब पुलिस ने नाकेबंदी की तो एक बाइक पर युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह आरोपी अपनी बाइक को भगाने लगा। कुछ ही दूरी पे जाके इसकी बाइक स्लिप हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जब इसे रुकने के लिए कहा तो यह आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने लगा। लगातार 3 राउंड फायरिंग करने के बाद एक गोली पुलिस को आके लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब आरोपी की तरफ फायरिंग की तो एक गोली इसके पैर पे जाके लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई, जिसका के खिलाफ पहले भी 5 मामले दर्ज हैं। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता लगा कि आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट और अन्य धाराओं के तहत 5 मामले पहले भी गुड़गांव में भी दर्ज है। क्या कुछ पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया, सुनवाते हैं आपको। इस मामले में गुरुग्राम की मानेसर क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर मनोज। उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से इन्फॉर्मेशन थी कि यूपी की जेल से भागा हुआ 25,000 का एक इनामी अपराधी गुरुग्राम में घूम रहा है। तो इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की पुष्टि करते हुए पुलिस के द्वारा लेट नाइट एक नाकाबंदी की गई थी। ये नाकाबंदी बेसिकली पचगांव से कासन की तरफ जाते हुए रास्ते में की गई थी। तो कुछ देर के बाद में एक बाइक सवार युवक दूसरी साइड से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके द्वारा स्पोर्ट से अपनी बाइक भगाने की एक नाकाम कोशिश थी, वो की गई थी। पुलिस के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी सरेंडर करने के लिए। उसके द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर के 3 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से एक राउंड एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा था। पुलिस टीम के द्वारा एक वार्निंग शॉट फायर किया गया था और उसको चेतावनी दी गई थी कि वो सरेंडर कर दे, परंतु उसके द्वारा लगातार पुलिस पर फायरिंग जारी रखी गई। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई तो एक गोली एक्यूज के पैर में लगी थी, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा उस घायल एक्यूज को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया गया था। ये जो एक्यूज है इसकी पहचान 24 वर्षीय अंकित के रूप में हुई है। ये उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है और इंटरोगेशन में अभी तक ऐसा मालूम हुआ है कि जनवरी में ये उत्तर प्रदेश की एक जेल से भागा था। इस एक्यूज के खिलाफ कुल मिलाकर के 6 से ज्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्शंस में रजिस्टर्ड है, जिसमें कि चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में संबंधित केसेज हैं। एक्यूज के खिलाफ कुल मिलाकर के 5 से ज्यादा केसेज गुड़गांव में भी चोरी की सेक्शंस में अलग अलग थानों में रजिस्टर पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा एक्यूज को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके पुलिस मामले फर्दर कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी। ये आरोपी क्या फरारी काटने आया था, किसी वारदात को अंजाम देने? ये जो एक्यूज है ये यूपी की जेल से भाग करके और गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। सीक्रेट सोर्स के बेसिस पर इस पूरी जो धरपकड़ को अंजाम दिया गया है। स्पोर्ट से कुल मिलाकर के 5 राउंड पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिसमें से 3 राउंड एक्यूज के द्वारा चलाए गए थे और 2 राउंड है वो पुलिस के द्वारा फायर किए गए थे। एक वेपन इसके अलावा और जो बाइक जिस पर ये सवार होकर के आया था वो भी पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर की गई है। मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिलहाल है वो की जा रही है। बाइक इसकी अपनी थी या चोरी की थी? देखिए, बाइक के बारे में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और किसी भी संभावना से पुलिस के द्वारा इंक्वायरी नहीं किया जा सकता है। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ गुड़गांव में भी 5 मामले निकल के आए हैं। पिछले साल जनवरी में यह उत्तर प्रदेश की कन्नौज जेल से फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वह यहाँ पे किस मकसद से आया था, क्या वह फरारी काटने आया था या उसने किसी वारदात को अंजाम दिया था, यह भी पुलिस जाँच कर रही है। इसके अलावा जो आरोपी से बाइक बरामद हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है कि यह बाइक उसकी अपनी थी या यह भी किसी चोरी के बाइक थी या फिर इससे किसी वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जांच के दौरान ही सभी तथ्यों का साफ पता लग पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।